दोस्तों, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का एक नया दौर शुरू हो चुका है। इस बार इंडिया को वीमार ट्रायंगल ग्रुप में इनवाइट किया गया। वीमार ट्रायंगल ग्रुप यूरोप के 3 सबसे शक्तिशाली देशों के साथ मिलकर बना है। इस ग्रुप में जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड आते हैं। इस बार एस जयशंकर को इनवाइट किया गया और उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया गया है इस ग्रुप के अंदर। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये इस बात का सबूत है कि यूरोप के बड़े फैसले में इंडिया का होना बहुत जरूरी हो गया है। इस समिट के दौरान फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक ऐसी बात कही जो हर एक हिंदुस्तानी को सुननी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि इंडिया कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ एनीबॉडीज वेसल। मतलब इंडिया किसी देश की गुलामी नहीं करेगा। दोस्तों, वेसल का मतलब ये होता है कि जब अमेरिका जैसा कोई बड़ा देश आपको काबू में करे, आपकी सारी फॉरेन पॉलिटिक्स संभाले, आप किससे हथियार खरीदते हैं, आप किससे नेचुरल गैस सप्लाई करवा रहे हैं, वो सारा अमेरिका खुद डिसाइड करे और आप सिर्फ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें कि कैसे कहाँ पे हॉस्पिटल बनाने हैं, कहाँ पे सड़कें बनानी है, ये सब सिर्फ आप संभाले। बाकी जो आपकी फॉरेन पॉलिटिक्स है वो कोई बड़ा देश संभाल रहा है। जैसे अभी आप एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बनता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिटिक्स अमेरिका संभालता है। दोस्तों, इस समिट में इमैनुअल मैक्रोन ने एक और बहुत बड़ा विजन रखा जो शायद ही हम किसी वेस्ट के लीडर से एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो एक बहुत ही सुलझे हुए लीडर है और उनका ये कहना है कि ब्रिक्स और G7 एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक ग्लोबल ब्रिज बनाना चाहिए जो सिर्फ इंडिया कर सकता है, क्योंकि इंडिया दोनों ही ग्रुप्स का पार्ट है। इंडिया G7 में भी एज अ गेस्ट मेंबर हमेशा इन्वॉल्व रहा है और ब्रिक्स का पार्ट तो इंडिया है ही। अगर इंडिया चाहेगा तो दोनों ग्रुप्स मिलकर काम कर सकते हैं और इससे इंडिया की वैल्यू वर्ल्ड लेवल पर बहुत बढ़ती है। दोस्तों, मैक्रोन का ये भी कहना है कि वो इंडिया के साथ मिलकर ग्लोबल पॉलिटिक्स का रिफॉर्म करेंगे। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जब यूरोप का सबसे बड़ा या सबसे पावरफुल देश आपको बैकिंग कर रहा हो और आपको ये कह रहा हो कि वो आपके साथ मिलकर दुनिया को रिफॉर्म करने की प्लानिंग कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया ना तो किसी का फॉलोअर है, ना ही किसी देश का वैसल है। वो अपनी कूटनीति खुद समझता है और अपनी फॉरेन पॉलिटिक्स अपने हिसाब से चलाता है। इससे हमारे देश को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी और हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू दोस्तों।